में प्रवचन होगा, सही भक्त लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें। शिव या में मुंह शंका की आवे जीव ब्रह्म को भेद। आपने कहा तुम ब्रह्म स्वरूप हो, अब इसमें गड़बड़ी पड़ती है। जीव और ब्रह्म का भेद जो है वो हमारे हृदय से अभी जाता नहीं। अभी इसको विवेक ज्ञान हुआ है, ये अभी इसको विवेक ज्ञान हुआ है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। पूर्ण ज्ञान जो हो जाता है तब तो वास्तव में तो भेद ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो भेद ज्ञान विवेक ज्ञान हुआ है, अभी वो अखंड ज्ञान नहीं हुआ, विवेक ही ज्ञान हुआ। इसीलिए वास्तव शंका करता है। अब ब्रह्म में शंका आती है। हाँ, हे भगवान, आपने जो कहा तो मैं आपके वचन सत्य जानू हूँ। आपने कहा जो जगत का कारण अज्ञान है, का अज्ञान के नाश करके जगत की निवृत्ति ज्ञान करके होवे, सो वार्ता में जानी। सो ज्ञान का स्वरूप आपने कहा जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, सो ब्रह्म से भिन्न नहीं किंतु ब्रह्म रूप है, ऐसा निश्चय कर नाम ज्ञान है, ताकि विषय जगत मिथ्या है और जीव आनंद स्वरूप है, यह वार्ता में जानी। परंतु जीव ब्रह्म दोनों एक है, यह वार्ता नहीं जानी। ये नहीं जाना साहब, अब इस समय गड़बड़ी आ रही साहब। अभेद ज्ञान नहीं हुआ ना, अभेद ज्ञान है साहब। ये अभी आज कचरा है, वे पूर्ण बोध नहीं हुआ साहब। हाँ, जीव ब्रह्म के भेद को जानने वाला शंका मेरे हृदय में होती है। ये शंका जो है मेरे अंतःकरण में हृदय में जती है। हाँ, बहुत ऐसे होते हैं बात जो है शिवम नहीं बोलना, हरिओम शक्कर हरिओम शक्कर। हाँ, हरिओम शक्कर कहो, शिव नहीं बोलना। हाँ, तो बात जो है ये ऐसे बहुत साधु हैं जो कि वास्तव में शिवम न बोलेंगे, हम ब्रह्मास्मि ये न बोलेंगे, बस वही नमस्वाय 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 नवसो चले जाओ यहाँ से, काहे को यहाँ जाते हो। हाँ, नमस्वाय नमस्वाय यानी कहाँ से नकटा पंथ चलाया दुनिया में, अपने गुरु का सिद्धांत छोड़ के और नकटा पंथ में आए साहब। हाँ, और नकटा तमाम बात नकटा इकट्ठे कर ले। हाँ, ये बात है, ये वो न बोलेंगे निशाने की बात है। हाँ, इससे महाराज में अपने को ब्रह्म जानने में गड़बड़ होती है। ले पुण्य पाप हूँ मैं करता, और सुख दुख धरता, और अनेक भांति जग भाषो, चाहूं ज्ञान अज्ञान जो नाशो, जो याते स्वरूप रूपा, ताको ब्रह्म कह मुनि भूपा। इससे महाराज मैं पुण्य करता हूँ, पाप करता हूँ, पुण्य पाप का फल सुख दुख भोगता हूँ, पुण्य पाप का हम करता, और मेरे को जन्म भी होता है, मरण होता है। अब देखो मूर्खों की दृष्टि अब नहीं गई है, अनेक प्रकार के दुख में, और ब्रह्म में ही झगड़ा है ना। ब्रह्म में न जन्म है, न मरण है, न आना है, न जाना है, न पुण्य है, न पाप है, न उसके लिए स्वर्ग है, न नरक है। ब्रह्म तो वास्तव में सबसे अलग है, और वाविकारी, और मेरे में तमाम विकार भरे। हाँ, अब ये गड़बड़ पड़ती मामला, ये बात। और वास्तव में ब्रह्म ज्ञान भी नहीं चाहता, और हमें ज्ञान चाहिए सब। अब गुरु के पास, हमें तो गुरु के पास जाना है। या ब्रह्म को तो न गुरु चाहिए, न ज्ञान चाहिए, न ज्ञान चाहिए, और हमें तो सब कुछ चाहिए सब। ये झगड़ा है। एकता कैसे जानो, रूप विरुद्ध हियो पहचानो। हे भगवान, मैं पुण्य पाप का करता हूँ, और तिनका जो फल जन्म मरण और सुख दुख तिनको धारण करूँ, और नाना प्रकार का जगत मेरे विषय प्रतीति हुए है, और जगत का कारण जो अज्ञान है, ताकि दूर करने को मैं ज्ञान चाहूँ। और ब्रह्म विषय न पूर्ण है, न पाप है, न जन्म है, न मरण है, न सुख है, न दुख है, और कोई क्लेश ब्रह्म विषय नहीं, और ज्ञान की इच्छा नहीं। और ज्ञान की इच्छा भी नहीं ब्रह्म को, क्या वो तो ज्ञान स्वरूप ही, अनुभव रूप ही है। या से ब्रह्म का और मेरे स्वरूप को परस्पर विरुद्ध है। कितना विरोध पड़ता है साहब। हाँ, या से दोनों की एकता बने नहीं। अभेद ज्ञान है, अभेद ज्ञान नहीं हुआ। हाँ, यद्यपि मेरे विषय भी
जन्म मरणाधिक संसार परमात्मा करके करे। हाँ, मेरे में वास्तव में थे परमात्मा नहीं, स्वरूप में तो मेरे में नहीं। अगर स्वरूप ज्ञान हो जाए तब तो मेरे में नहीं, पर अब स्वरूप ज्ञान नहीं था तब तो था मेरे में, तब तो सही था। और ब्रह्म में पहले ही न था और हम में तो पहले था सब। ये बात है। तथापि मिथ्या जो जन्माधिक है सो मेरे को भ्रांति से प्रतीति हो। हाँ, ब्रह्म में भ्रांति बने नहीं सब। हाँ है? और ब्रह्म में नहीं, या पे इतना भेद है एकता बने नहीं। एकता नहीं बनती। सुनो गुरु दूजो पुन संशो। आप संशय के ढेर लग गए सब। जीव ब्रह्म एक तत्व मनुष्यो। पेनन से एक वृक्ष में सम है अच्छी, फल भोगे एक दूजो सच्ची। भोग सहित प्रकाश असंगा, वेद वचन यह कहत प्रसंगा। उपासना पुनि बहु भाग्यो, जीव ब्रह्म याते द्रव्य रखा। इससे भगवान एक संग है वो है कि एक झाड़ में है दो पक्षी, ये वेद में लिखा है सब। एक भोगे फल और दूजो सुखी। एक तो वास्तव कर्म करता है और उसके फल सुख दुख सुगना का भोगता है, और दूसरा सुखी है, सुख से सब है। तो एक झाड़ में समझ पक्षी, एक भोगे फल दूजो। एक भोग रहे थे, एक भोग से थे। एक प्रकाश कर रहा, एक प्रकाश के उसमें प्रकाश में भोगता भी है सब। ये आप वेद वचन एक कहत प्रसंगा, वेद में लिखा दुआ सपन्ना साय सकाया, ये बात है। दो पक्षी हैं सब। इससे वास्तव में वो ऐसे रखे गए हैं कि जीव कर्म उपासना करेगा और ब्रह्म जो है फल देगा, तो फल देगा। और ये करता है भोगता है और कर्म करेगा ब्रह्म फल देगा। इसके लिए वास्तव वेदों में ऐसा रखा गया है। और जो ऐसा हो जाए तो फिर वो कर्म उपासना सब चले जाएंगे, निष्फल हो जाए, तो वेद क्या कहना झूठ हो जाएगा। हाँ, हे गुरु, मेरे एक और संशय है सो आप सुना है। कैसे यह संशय है? जासु जीव ब्रह्म की एकता का निश्चय प्रशंस कहे दूर हो जाता है। दूर हो जा सो संशय में आपको कहूँ, चलो आप सुन के किस संशय दूर करो। वेद विषय मैंने ऐसे देखा है। एक बुद्धि रूप वृक्ष में दो पक्षी है। ले बुद्धि रूपी झाड़ है साहब, तब दो पक्षी है, सो दोनों समान है। तीन विषय, एक तो कर्म के फल को भोगता है, एक स्वच्छ कहे शुद्ध भोग रहित है, असंग है, ता भोगने वाले को प्रकाश है। या के विषय एक भोगने वाला जीव प्रतीति होवे है और दूसरा परमात्मा प्रतीति होवे है, या ते उनकी एकता बने नहीं। वेद के विषय कर्म और उपासना बहुत प्रकार के कहे, सो जीव ब्रह्म की एकता विषय निष्फल हो जावे और चले जाएंगे सब। जो आप जीव ब्रह्म की एकता कहो सो ब्रह्म विषय जीव को स्वरूप रूप को अंतर्भाव कहो, अथवा जीव विषय ब्रह्म के स्वरूप को अंतर्भाव कहो। आप जीव ब्रह्म की जो एकता कहते हैं तो जीव को ब्रह्म में मिलाते हो कि ब्रह्म को जीव में मिलाते हो, ये बात है। अब ये बतलाइए आप। जीव को ब्रह्म मिला दिया तो कर्म और ध्यान जितने लिखे वेद में सब चौपट हो जाएगा, और ब्रह्म को जीव मिलाएगा तो जीव तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा। एकता कैसे है ये मेरे को बताओ। जो कदाचित ब्रह्म विषय जीव के स्वरूप को अंतर्भाव हो तो जीव को ब्रह्म रूप होने से अधिकारी का अभाव होएगा। अधिकारी कोई रहे नहीं, न कर्म रहेगा, न उपासना रहेगा, न ज्ञान रहे, तुम्हारा तीनों कांड खत्म हो जाएंगे सब। हाँ, ये बात है। या ते कर्म और उपासना निष्फल होंगे, निष्फल हो जाएंगे सब। जो जीव विषय ब्रह्म के स्वरूप का अंतर्भाव कहोगे तो ब्रह्म जीव रूप होने से जाके उपासना करिए, वो भी चला जाएगा। उपासक का अभाव होगा। हाँ, वो ध्यान करने में जाएगा, ध्यान करने वाला खत्म, और ध्येय भी चला जाएगा, तो वो त्रिपुटी का चौपट हो जाएगी सब। हाँ, ध्याता ध्यान दे। या तो उपासना निष्फल होगी और कर्म का फल देने वाला ईश्वर का परमात्मा
का अभाव हो, वो भी बेचारा चला जाएगा। महाराज इसमें तो चौपट होता है, आपके कहने से इसमें तो कुछ भी नहीं बचता है। या तो कर्म निष्फल होएंगे, कर्म निष्फल हो जाएंगे महाराज। और निमासक जो है कर्म की ईश्वर है, इनसे ही फल होवे। और हमने कर्म का ठेका लिया साहब कि कर्म और ध्यान का हम ठेकेदार हैं साहब। और जो मीमांसा है, कर्म मीमांसा, वो कहता है कि कर्म ही प्रधान है कि तो कर्म कांडी है साहब। वो जमुनी है, व्यास का चेला, चूल्हे को चेला, तो उसने कहा कर्म प्रधान, तो कर्म प्रधान नहीं, कर्ता प्रधान है। कर्म को जो है, कर्म ने कर्ता को नहीं बनाया और कर्ता ने कर्म को बनाया, ये बात है। इसे कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है, ये मतलब है। और कर्म क्या फल देगा? हा? रोटी तुम बनाते हो तो रोटी प्रधान नहीं, तुम बनाने वाले प्रधान हो भाई। तो कर्म जड़ है, और वो वास्तव फल देने वाले को वास्तव ज्ञान चाहिए। हा? ज्ञान, इच्छा और क्रिया, ज्ञान हो, इच्छा हो, क्रिया हो, वही फल दे सकता। और कर्म जड़ है, वो क्या, जो अपने ही नहीं जानता दूसरे को फल क्या देगा। तो ये कर्म कांडी जो मीमांसा है, ये मूर्ख है। हाँ, इनका कहना यथार्थ नहीं है। कर्म जो है जड़ है, उसमें काष्टम फल देने की इच्छा, ताकत नहीं सब है। हाँ, ये बात कर्म प्रधान नहीं है, प्रधान नाम है वास्तव माया का। माया प्रधान है, अज्ञान प्रधान है, कर्म क्या प्रधान हो जाए साहब। न कर्म प्रधान और न कर्ता, केवल वास्तव अविद्या प्रधान है। बस उसी से ये सब कर्ता क्रिया कर्म जो भासते हैं। हाँ, सो आता समीचीन नहीं, सभी चीज नहीं, मानने जोग नहीं सब है। हाँ, कायक जो कर्म है सो जड़ है, जड़ है, इनको फल देने का सार्थक बने नहीं। हाँ। या तो कर्म का फल ईश्वर ही देता है। ले अब ईश्वर देता है साहब। ईश दे फल हृदय बिचारी, सब सब कर्म अनुसारी, ईश दे फल हृदय बिचारी। जीव करता है और ईश्वर फल देता है, ये हिसाब ठीक बैठ जाता है। कर्म क्या है, वो तो जड़ है साहब। अब घड़ा प्रधान है कि कुम्हार प्रधान है? हाँ? घड़ा है, कुम्हार ने बनाया है, तो क्या उसको फल देगा साहब? हाँ, वो बना सकता है, मिटा भी सकता उसको। हाँ, कर्म का फल ईश्वर देता है, तो जीव कर्म करता है और वो फल देता है, ये बात है। ये दे फल हृदय विचारी। हमारे परमात्मा और जीव की एकता बने नहीं, इससे एकता नहीं बनती साहब। पर वास्तव में कर्म का फल देता है वो, बस कर्म करे तो फल दे। तो अपने बाप को थोड़ा देता, वो अपने बाप को नहीं देता है। जैसे वास्तव दिन भर कर्म करे तो रात के सेठ जी से डंडा बांध कर ले लिए, तो ये वास्तव में सेठ ने उसके किए का दिया कि अपने घर का दिया। हाँ? तो जीव ने जो कर्म करा उसका फल दे दिया उसने, तो अपने घर का थोड़ा दिया उसने। हाँ, कर्म न करे और फल दे तो जाने पर। हाँ, इससे वो भी ये वास्तव में पराधीन है। जब कर्म करेगा तो फल देगा, ये नहीं कि वास्तव कर्म न करे और वास्तव में फल दे दे, ऐसा नहीं है। ये तो शैतान हो जाए तो सामने। तो अपने घर का नहीं देता, उसने जो किया है अज्ञानी ने वही फल देगा। वो क्या देगा? मैं मजदूरी करी, अपने डंडा बांध के ले लिया सेठ जी से। हाँ, तो सेठ जी ने क्या अपने घर का दिया, उसके किए के किए। ऐसे जीव जो अज्ञानी हैं ये कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए ईश्वर है और उन्हीं के लिए फल है, उन्हीं के लिए भोगना भोगना है। बस जिनको ज्ञान नहीं है स्वरूप को, उन्हीं मूर्खन के लिए सब कुछ है। और यहाँ का न भुजम न भूता चिदानंद रूपम शिव हम शिव। हाँ, सब आत्म ज्ञानी के लिए नहीं, ये अज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद है। हाँ, सुनो शिष्य एक कहूँ विचारा, हे जाते शंका निस्तारा। घटा का एक जल आकाश का, मेघा से महा आकाश। विचारी भेद ये नव के जानू, पुनि चेतन के पिता पहचानू। एक कटस जीव पुनि कहे, ईश्वर ब्रह्म ही जाने रहे। हाँ, वास्तव में तो है शिष्य। देखो, हम तुमको एक बढ़िया अच्छा उदाहरण और सिद्धांत बतलाते हैं।
एक आकाश है, एक आकाश के 4 नाम पड़ गए। ये बात है। घटाकाश और जलाकाश और मेघाकाश और महाकाश, एक ही आकाश के 4 नाम पड़ जाते हैं उपाधि से, और नहीं तो केवल आकाश है सब। औपाधि से एक ही आकाश के 4 नाम पड़ जाते हैं। तो एक ही सच्चिदानंद चिदानंद है, ज्ञान स्वरूप सबका आत्मा अपना आप है, ये चेतन नहीं है। तो एक ही चिदानंद चिदाकाश है। तो वो चेतन के यहाँ 4 नाम पड़ गए, एक कूटा, जीव और ईश्वर और ब्रह्म। 4 भेद नभ के जानो और पुन चेतन के तथा पछानो। 4 भेद उपाधि से चेतन के 4 नाम पड़ गए सब। ऐसे ही एक ही चेतन के कूटस्थ और जीव और ईश्वर गुण, ऐसे एक ही आकाश के घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश, महाकाश। ये उपाधि से एक ही आकाश के 4 नाम हो गए। ऐसे एक ही भेद 4 भेद हो गए, किसके? चेतन के, कूटस्थ और ईश्वर, हाँ, और जीव और ब्रह्म। ये बात है। सो घटाकाश के समान तो वास्तव में जैसे कूटस्थ हुआ, और वास्तव में जलाकाश के समान जीव हुआ सब। ये बात। और मेघाकाश के समान ईश्वर हुआ, और महाकाश के समान ब्रह्म हो गया। ये एक ही चेतन के 4 नाम उपाधि से पड़ जाते हैं। ये, और जहाँ उपाधि खत्म हुई, बस न वो कूटस्थ रहेगा, न जीव रहेगा, न ईश्वर रहेगा, न ब्रह्म ही रहेगा। खत्म हो जाएगा मामला। हाँ, एक चिदानंद रूप ज्ञान स्वरूप अपना आप रहेगा। जब स्वरूप ज्ञान होगा तब बस। और ईश्वर जीव ब्रह्म माया फूंक दिया संसार, न ब्रह्म ही रहेगा। वहाँ उपाधियां जब तक है तभी तक है, और जहाँ सब उपाधियों का भंजन हो गया तो एक चिदानंद ज्ञान स्वरूप अपना आप रह जाएगा सब। अब इनका भेद तू सुन ले हमसे। हाँ, जब इनको तू रूप पिछाने, निज शंका तब ही सब भाने, या ते सुन इनको अब भेदा, नशे स्मृत जन्माधिक खेदा। बात जो है तेरी शंका को तो ही भान धूल धानी उड़ा देगा। या तो इनका भेद समझ लेगा। मतलब अरे उपाधि से 4 नाम, एक ही चेतन के 4 नाम पड़ गए, जो ज्ञान स्वरूप अपना आप के साथ अखंड है। ये बात एक ही चेतन के, एक ही आकाश के 4 नाम पड़ गए, उपाधि भेद से पड़ गए साहब। तो अब इनको हम तुम्हें वास्तव में पहले दृष्टांत दे देंगे, और फिर से पीछे सिद्धांत समझाएंगे साहब। पहले आकाश के सुनो। हाँ? जो तेरे को शंका हुई है, इसका निराकरण करके निराकरण जाते हुए सो विचार में कहूँ। वो विचार में बतलाता हूँ कि तुम्हारी शंका की धूल धनी उड़ जाएगी। हाँ, अपना शंका आप ही खंडन हो जाएगी। हाँ, फिर आप ही धूल धानी उड़ाओगे, सब 4 के चौपट कर दोगे, 4 के चौपट कर दोगे। कब? आओ जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, तो 4 को चौपट कर दोगे साहब। न जीव रहेगा, और न ईश्वर रहेगा, न ब्रह्म रहेगा, और न कूटस्थ रहेगा, स्वरूप रह जाएगा। तो हमें कोई विवाद नहीं, निर्विवाद है, कोई विवाद का विषय नहीं है साहब। ये सिद्धांत को जान लोगे, पर आप वास्तव पहले हम तुम्हें दृष्टांत से समझावे। हाँ, जैसे एक आकाश में 4 भेद हैं। लो सुन लो साहब। पहला घटाकाश, दूसरा जलाकाश, तीसरा मेघाकाश, और चौथा महाकाश। ताम घटाकाश के समान तो हुआ आत्मा, और जलाकाश के समान जीव, और मेघाकाश के समान ईश्वर हो गया, और महाकाश के समान ब्रह्म हो गया। ये 4 जो है उधर सिद्धांत में नाम पड़ गए। और ये दृष्टांत में जैसे एक चेतन के 4 भेद हैं। हाँ, पहला कुटस्थ, दूसरा जीव, तीसरा ईश्वर, और चौथा ब्रह्म। ये 4 भेद आकाश की न्यायी चेतन विषय है। हे शिष्य, जब इनके स्वरूप को तू भली प्रकार से जानेगा, तब अपनी शंका का तू आप ही समाधान। अपनी शंका आप ही तुम धूर्धानी उड़ा लोगे, जैसे हम लोग उड़ाते हैं धूर्धानी शंका। हाँ, गुप्तानंद ने उड़ा दिए। फूंक दे शिव ब्रह्मा विष्णु, फूंक दे राम और कृष्ण,
अब बड़ बड़ ऐसी बड़ी जाका पार न पार ईश्वर जीव ब्रह्माया फूंक दे लो फूका फाकी कर दे। हाँ अघन में ज्ञान अगन जागी उड़ा दिया धूल, न ईश्वर न जीव न ब्रह्म न माया। आप उसमें पूरन आए आप नहा कोई नहीं पुण्य नहीं पाप और कहो जपे कौन को जा छूटा सब जन्म मरण संताप। तो देखो उनने उनको बोध हो गया शुरू का तो आप ही चौपट कर दिया उनने। ऐसी तेरी शंकाओं को तुम खुद ही निराकरण कर डालेगा। हाँ जब सिद्धांत का बोध हो जाएगा। हाँ जब या मैं इनका स्वरूप वर्णन करूं अब चलो भाई तू सुन। हाँ। जा को सुन के संशय रहित ज्ञान होए के जन्मादि दुख का नाश होए। संशय है स्वरूप का जब ज्ञान हो जाएगा जन्म मरण कभी वास्तव हुए ही नहीं, ये अत्यंत अभाव है बस। जल पूर्व घट को जू दे तिनको नव अवकाश युक्ति निर्माण पंडित कहे ताको घट आकाश। हाँ अब वास्तव ये घड़ा में जितना पोल है तो घड़ा के रखने के लिए और वो पोल पानी के रखने से नहीं। इसे पानी भरने के लिए जितना आकाश ने जगह दी है ये किसमें घड़ा में और घड़ा रखने को उतने का नाम पड़ गया घटाकाश। बस उतने आकाश का नाम घटाकाश पड़ गया। ये बात घड़ा में जो पोल है वो घड़ा में पानी भरने को जगह किसने दी? आकाश है। आकाश ही है वो और घड़ा रखने को जगह दी साहब। तो घड़ा जल से भरा हुआ घड़ा है उतना जगह आकाश ने दी है उतने ही आकाश का नाम पड़ गया क्या? घटाकाश। उतने ही आकाश। हाँ हे शिष्य जल भरते भरे घट को जितना आकाश अवकाश दे कितने आकाश को पंडित जन घटाकाश कहे। पंडित राम ज्ञानी का है ये पंडा नहीं तो कन्ना है साहब। पंडा नाम ज्ञानी का है। आज ब्रह्म विद्या संपन्न है उनका नाम पंडित है। हमारा तो जो जिसको ज्ञान हो जाए आत्मज्ञान वही पंडित कहलाता। हाँ पंडित लोग कहते हैं। ये खंडित क्या कहेंगे साहब जो मलमूत के शरीर को पंडित जी माने बैठे हैं। हर मास का शरीरता को पंडित कहते हैं। नाक थूक भरा है। हाँ जल पूर्ति घट में जो पुनी है नव को आभार घटाकाश युक्त भागत जल आकाश। आप जल से भरा हुआ जो वास्तव घड़ा है और उसमें नीला नीला जो दिखाते हैं पानी के भीतर नीला नीला है और तारागण नक्षत्र जो है उसके अंदर दिखाते हैं। ये तारागण वगैरह ये भी उसके अंदर दिखाते हैं। तो वो तारागण नक्षत्र दिखाते हैं और नीला नीला आकाश दिखाते उसका नाम जलाकाश। तो दो हो गए घड़ा में एक तो घटाकाश हो गया और एक जल भरे हुए वो नीला नीला जो आकाश दिखाता है उसका नाम जलाकाश हो गया। और तारागण हो तो रात के देखो वो भी दिखाते हैं साहब। हाँ इससे जलाकाश और घटाकाश एक घड़ा में दो बन गए साहब। हे शिष्य जल से भरा जो घट ताकि इसे नक्सलाधिक सहित आकाश प्रतिबिंब हुए तो आकाश का प्रतिबिंब और घटाकाश दोनों मिले तब जल आकाश कहे। तब जल आकाश बने थे साहब। या के विषय कोई शंका करे। हाँ कोई शंका करते बड़ा देखो इनकी शंका लंका आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो। हाँ वास्तव मिथ्यार्थ प्रकाश बना मिथ्यार्थ प्रकाश बनाने वाले ये वास्तव समाजी लोग क्या कर आकाश का प्रतिबिंब नहीं आकाश स्वरूप रहते सब। देखो अब देखो केवल तारागण वगैरह ये दिखाते हैं आकाश का प्रतिबिंब थोड़ा दिखाता क्यों? आकाश तो वास्तव रूप रहते ये तो अब ऐसा वो कहते हैं सब उन्हें पता नहीं कराऊंगा खिंच कराऊं। आकाश का प्रतिबिंब नहीं हो गए ऐसा बोलते हैं बताओ। किंतु केवल नक्सलाधिकम का ही प्रतिबिंब ऐसे है शेख सिंधी है सब। काहे से आकाश स्वरूप करके रही
रूप नहीं है उसका आकाश का। रूप वाले पदार्थ का प्रतिबिंब हुए और रूप वाले का रूप वाले में प्रतिबिंब होता है, या फिर आकाश का प्रतिबिंब बने नहीं। बने नहीं, ऐसा उनने किसी ने वास्तव समाजियों ने ये शंका करी, ऐसा करे, ऐसा कहते हैं। हाँ, जो जल में आकाश को नहीं प्रतिबिंब लखाई, थोड़े में गंभीरता है प्रतीत कहीं। आप वास्तव पानी में देखते हैं, अरे उनने देखो देखो देखो, लाओ लाओ साहब बहुत गहरा है, इधर डूब जाएंगे साहब। हाँ, तो यहाँ से घूंटे से तो एक हाथ पानी है, ताकि मनुष्य के डूबने का जो भ्रम हो रहा बहुत गहरा है, लाठी लाओ लाओ। तो इससे थोड़े जल में बहुत गहरापन जो भास रहा वो क्या है, कोई तो प्रतिबिंब है। हाँ, जो वास्तव गंभीरता की प्रतीति हो रही है कि बहुत गहरा है, तो थोड़े जल में, एक हाथ जल में, और वास्तव मनुष्य के डूबने की जो प्रतीति हो रही, उसी का नाम तो प्रतिबिंब है। हाँ? और प्रतिबिंब क्या कहलाता है? हाँ, यही वास्तव जल में प्रतिबिंब पड़ रहा, आकाश का गहरापन। हाँ, और जल है थोड़ा ही सब है। या ते जल में व्योम को लखी आभास जान, रूप रहित जिम शब्दते है। इससे तुमको हे सुजान, हे चतुर है, तुमको अष्टा समय के किसी समाजियों के चक्कर में ना आ जाना। ऐसे जल के बीच में व्योम आकाश का प्रतिबिंब देखना। और जो उनने मूर्ख ने कहा कि आकाश का रूप नहीं है, आकाश तो निराकार है, रूप नहीं है, उसका प्रतिबिंब नहीं है, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। ये रूप रहे जो शब्द से हो प्रध्वनि को भान, ये शब्द है निकल रहा है, ये रूप रहते हैं साहब। आप वास्तव में थे, यहाँ जाओ तुम वास्तव में थे, धार से मांडो में जाओ साहब, मांडो देखने जाओ, तो वहां एक वास्तव में पटिया लगा। अब वहां से तुम बोलो ये शिवोहम, तो उधर से बोलेगा शिवोहम, ऐसा बोलेगा। और तुम गाली दो तो वो भी गाली देगा, ये बात। तो इधर से गया ये तो बिंब, और उधर से लौट के आए वो प्रतिबिंब। तो देखो ये शब्द जो है इसका रूप नहीं है। अब मूर्खन के वास्तव में चांटा मारने के लिए ये अर्थ है कि देखो शब्द का कोई रूप नहीं, और उसकी प्रतिध्वनि जो आवाज आती है वो प्रतिबिंब है। हाँ, तो हो प्रतिध्वनि का भान। तो देखो शब्द जो है रूप रहते हैं, और लौट के शब्द आया वो प्रतिबिंब है, और इधर से गया वो बिंब है, और शब्द का कोई रूप नहीं। तो रूप रहे शब्द से हो प्रतिध्वनि का भान। तो बात जो है ये शरीर रहा और सन और साधु वाधु रहे, हम चलो देखो तो चल के ये बात। जब वहां गए तो क्या थोड़ा दूर चल के बस एक दीवार बनी है सब, अब वो दीवार में इधर से बोलो शब्द उधर टकराता है, टकरा के लौट के फिर इधर ही आता। इधर से गया वो बिंब, और उधर से आया वो प्रतिबिंब। और देखो शब्द का कोई रूप नहीं। नदी किनारे आप बोलो तो वह आपको तुम गाली दो तो वो भी गाली देगा। हाँ? या कोई मंदिर हो बड़ा पोल वाला, उसमें देखो लड़के गाली देते हैं तो वो भी गाली देता है। तो भाई ये शब्द का कोई रूप नहीं है, और उसका प्रतिध्वनि का हो चाहे प्रतिबिंब का हो, देखो पढ़ता कि नहीं पढ़ता। हाँ, ये ऐसे जल में व्योम को लखे आभास सुधान, और रूप रहे जिन शब्द से हो प्रतिध्वनि का भान। अरे शब्द रूप रहत है, उसकी प्रतिध्वनि जो लौट के आती है, ऐसे ये नहीं है, देख लो। हाँ, देख लो, हिसाब लगा लो साहब। इधर से बोले बिंब, उधर से आया प्रतिबिंब। हाँ, वैसा का वैसे ही आएगा साहब। तो भाई रूप रहता नहीं, इससे मूर्खों की शंका थी, रूप रहता का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्होंने बात सिद्ध कर दी इस बात को। हाँ? ये आकाश शब्द का कोई रूप नहीं, और उसका प्रतिबिंब पड़ता है। हाँ, जो जल के विषय आकाश का प्रतिबिंब नहीं होवे तो गोंडे परिणाम जल विषय मनुष्य परिणाम गंभीरता की होवे। अरे डूब जाएगा, डूब जाओगा, लाओ लाठी लाओ, लाठी लाओ। देखा तो ये रे हाथ ही भर पानी है, बहुत गहरा है। तो बहुत गहराई है, वही तो आकाश का प्रतिबिंब है। हाँ,
सो नहीं होनी चाहिए। होना चाहिए तुम्हारा सिद्धांत होगा। या ते आकाश का प्रतिबिंब अंगीकार करने बलात्कार से जबरदस्ती इनके मुख में टमाटर मारो मूर्खों के। हाँ, और जो कहे रूप रहित पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं हो सो कोई नियम नहीं, सो भी नियम नहीं। हाँ कर दे। काहे के रूप रहित जो शब्द है ताका प्रतिध्वनि होवे, पर धुरी माने आवाज लौट के आती और तुम जाओ मान लो। हाँ, तब देख लेना वो पार्टियां लगा है और खड़े होकर बोलना तो खुद। हाँ, जैसा का वैसे ही तुम बोलोगे तब पीछे वो आएगा आवाज। हाँ, ये बात है। सो शब्द का प्रतिबिंब है, वही प्रतिबिंब है, वही प्रतिबिंब कहो, चाहे प्रध्वनि कहो, चाहे बिंब कहो, और शब्द कर दो। ये शब्द जा रहे हैं, इनके क्या रूप है बोलो। हाँ? या रूप रहित जो आकाश है ताका भी प्रतिबिंब बने, बनता है ऐसा। जो मेघ ही अवकाश दे पुनता में भाव, तीन दोनों को कहते बुद्ध जन मेघा। इससे रूप रहित आकाश में रूप रहित शब्द का प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसे रूप रहित चेतन का रूप रहित अंतःकरण में और प्रतिध्वनि पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है। सब सिद्ध कर देंगे हमें। आप जहां तक बादल हैं, ये जहां तक आकाश में बादल छाए हैं, बस तो बादल और बादल में पानी और पानी में पोल भरी। जब क्या पोल न हो तो पानी कैसे आवे? ये बात है। तो पोल और पानी और बादल जितने देश में छाए है उतने देश का नाम है मेघाकाश। और बाकी आकाश जो है बिल्कुल वो न लेना, बस उतने ही देश के आकाश का नाम मेघाकाश पड़ जाएगा बस। मेघ जो बादल जिनको जो आकाश अवकाश देवे है। हाँ, नहीं तो बादल भूगे कार में साहब, और पोल न हो तो पानी कैसे भरे साहब। और मेघ के जल में जो आकाश का प्रतिबिंब है, हाँ, इन दोनों को मेघाकाश कहे। और जहाँ पानी रहेगा तो प्रतिबिंब जरूर रहेगा। बस सब मिलकर नाम मेघाकाश। और जितने देश में बादल फैले हैं उतने देश का नाम है मेघाकाश। बस उतने ही बादल का नाम मेघाकाश है। हाँ, या के विषय कोई शंका करे, आप कोई शंका करते हैं, कोई शंका लंका करते हैं सब। जो मेघ तो आकाश विषय है, तीन में जल और आकाश का प्रतिबिंब दिखे बिना कैसे जाना है? आकाश में है साहब, तुमने कैसे देख लिया है? कैसे पानी है? आओ से वास्तव आकाश है, आओ से प्रतिबिंब है, ये तुमने कैसे जाना और कैसे तुमने देख लिया? वो तो आकाश में हुआ है। ये बात है। अरे नहीं, बरसे जलद भूमि आए यथा नवे बुद्ध विद्या पाए। जब बादल बरसे बिल्कुल पास में आ जाते हैं। देख लेना चित्रकूट में वास्तव में थे, वहाँ पहाड़ है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बादल आ जाते हैं। तो बरसे जलद भूमि आए, जो कि बादल बरसते हैं तो भूमि के पास ही आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल पास आ जाते हैं। ऐसे यथा नवे बुद्ध विद्या पाए, जिनको अपने स्वरूप को ज्ञान होता है और सब में अपना आत्मा अपने स्वरूप को देखते हैं। आओ हो कि हमारा स्वरूप सारा विषय भरा है, ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, बरसत मेघ अनंत जल उदक दत नहीं न आकाश बिन इन प्रतिबिंब। अब ये बताओ कि बादल में पानी न हो तो वृष्टि कैसे करे? बरसे मेघ अनंत जल, और जिस जल का अंत नहीं, इतना वृष्टि करते हैं। अब वो वास्तव दक कहिए, वास्तव में थे जल उदक और दक दो नाम जल के ही हैं साहब। अब बिना पोल के ठहरे कैसे? कि बादल में पोल न हो तो जल कैसे ठहरे? तो भाई बादल भी रहेंगे, पोल भी रहेगी, जल भी रहेगा और उसमें आवाज जरूर रहेगा। हाँ, जैसे हम अब उसका अनुमान लगाते हैं, अनुमान से देख रहे हैं कि पानी न हो तो वृष्टि कैसे होगी? और जब वृष्टि हो रही है तो पानी है, और पानी है तो बिना पोल के रहेगा नहीं। हाँ, पोल ही में रहेगा सब। अब पोल का होता है, आकाश का हो, एक ही बात है। उतने ही देश के आकाश का नाम मेघाकाश। बस, यद्यपि मेघ विषय जल और आकाश का प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है, हाँ, तथापि अनुमान करके जानना रहे। अरे भाई, धुआं देख के अग्नि ज्ञान होता है,
कि ये रसोई घर में धुआं हो रहा है तो यहाँ अग्नि है साहब। हाँ, अग्नि है साहब, तब तो धुआं हो रहा, बगैर अग्नि के धुआं हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही बादल जब पानी बरसा रहे हैं तो उनमें आकाश है साहब, और पोल में पानी ठहरेगा। हम अनुमान लगाते हैं साहब। हाँ, ज्ञान से हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं, फिर अनुमान कर लेते हैं, उसमें बात क्या है। मेघ जो जल की दृष्टि करे, हाँ। या ते ऐसा अनुमान होए जो मेघ विषय जल है, जल भरा है, जो मेघ विषय जल न हो तो बरसात तो जल की वृष्टि मेघ से नहीं हो। मतलब तो बरसा में कैसे, ये हिसाब तो लगा ले, ऐसे एक सिल्ली। हाँ, पानी न हो तो कैसे बरसा में बेचारे। हाँ? मेघ विषय जल है, जल है जो आकाश के प्रतिबिंब सहित, और आकाश के बादल में पोल भी है, बादल है, पोल है, पानी है, और हुआ जरूर आभास पड़ेगा बस। हाँ? सब मिल के हमारे यहाँ मेघाकाश है। लो, अब एक ही आकाश के 4 नाम उन्होंने बतलाए। हाँ, काहे ते जो जल होवे सो आकाश के प्रतिबिंब बिना नहीं हो। नहीं हो सकता, वो तो रहेगा। या ते मेघ विषय जो जल है सो भी आकाश के प्रतिबिंब वाला है। इस रीति से मेघ विषय जल और आकाश के प्रतिबिंब का अनुमान होता है। अनुमान पर्वतों बनने में धूमत्वा, जो धूमा सर बनने में, ये पर्वत में अग्नि है। क्यों अग्नि है? धुआं होने से देख लो। हाँ, धुआं अग्नि को छोड़ कर नहीं रह सकता साहब। कौन धुआं? अग्नि के संयोग वाला। हाँ, वो नल है ना, चरबेनी वाला धुआं के बाद तुम सवेरे धुआं उड़ता है। हाँ, वो नहीं, वो उसके भाप है साहब है। हाँ, उदक और दक ये दोनों जल के नाम। हाँ, उदक और दक दोनों नाम जल के हैं साहब। जल के नाम उदक भी है और दक। इसी से लोग कहते चरणोदक, चरणों को उदक जो जल है, बस इसको चरणोदक कहते हैं। हाँ? बाहरी भीतर एक रस व्यापक जो नद रूप महाकाश ताको कहे ये भी बुद्ध। हाँ, बात सब साफ देश में भरा है साहब, सारे विश्व में भरा है। और अंतर बाहर एक रस जो आकाश भरा है, सब जगह है। ये उसका नाम महाकाश है। एक रस टट्टी में भरा है, वही मन में भरा है, वही कसाईयों के वास में है, वही ब्राह्मणों के वास में है, वही खोटे कर्म करने वालों के वास में पर अवकाश दे रहा है सारे। पर अच्छे बुरे छोड़ दो, आकाश आनंद, टट्टी छोड़ा, मंदिर छोड़ा है, ये उसका नाम महाकाश है। लो, ये महाकाश 4 नाम पड़ गए एक आकाश के। सभी उपाधि भेद से सब, घटाकाश, जलाकाश, मेघाकाश और महाकाश। तामे घटाकाश के समान तो वास्तव आत्मा रहेगा, कूटस्थ रहेगा, और जलाकाश के समान जीव रहेगा, और मेघाकाश के समान ईश्वर रहेगा, और महाकाश के समान ब्रह्म रहेगा। तो इनका जब स्वरूप ज्ञान हो जाए तो चारों को चौपट हो जाएगा। बस न घटाकाश रहेगा, न जलाकाश, न मेघाकाश, न महाकाश। इससे वास्तव घटाकाश के समान तो बस। और चेतन में घटा लो, बस एक ही चेतन में 4 भेद हो गए। ये कूटस्थ और जीव और ईश्वर ब्रह्म, सभी उपाधि करते हैं। बाहरी और भीतर सारे एक रस व्यापक। हाँ, सारे माने साफ में व्यापक है, वो महाकाश है। जो नभ कहे आकाश का स्वरूप है, ताको अनूप कहे अद्भुत बुद्धि वाले पंडित का महाकाश कहे। हाँ, पंडित ज्ञानी जन है, जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म विद्या के संपन्न है, वो कहते हैं कि वो महाकाश है। चतुर्भ्रांति नभ के कहे लक्षण श्रुति अनुसार, अब चेतन के शिष्य सुन जासु रहे। चतुर्भाग नभ के कहे 4 प्रकार के जो नाम हैं ये आकाश के पड़ गए उपाधि से। ये अब चेतन के हेतात, अब चेतन के सुनो साहब, लो साहब, एक ही चेतन के 4 भेद हो गए, 4 नाम पड़ गए उपाधि से। 4 उपाधि हो गई सब। आखिर इनको चौपट करने पड़ेगा आगे। हम लोग चौपट करके बैठे हैं साहब, अपनी महिमा में है साहब।
कह रहे अरे तुम क्या, अरे किनसे क्या बात करो, ये तो चौपट करके बैठे, खूब तो बैठे हो चौपट करके। हाँ मैं खूब तो चौपट कर दिया। हम कहा हाँ हमने चौपट किया, सब 4 का चौपट किया। ना तो कूटस है, न जीव है, न ईश्वर है, न ब्रह्म है। 4 का चौपट करें और हमें महिमा में है सब, बैठे हैं सब। ठीक अच्छी बात करते सब। अगर ऐसी बोली बोलते अरे बैठे तो हो चौपट करके। हाँ ऐसा क्या संपट सोरा, हाँ संपट सोरा तो कर दिया तुमने। लो सर ऐसा भी कहते हैं, देश देश की बोली है सब। 5 कर्मनियाँ 5 ज्ञानियाँ 10 और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि, ये छाप तो अपने नाता खत्म किया सब, संपट सोरा कर दिया सब। हाँ हे शिष्य, 4 प्रकार के आकाश के लक्षण कहे, सुन लो सब। अब 4 भ्रांति के चेतन के लक्षण सुन। 4 भांति के ये अब चेतन के लक्षण। चिदानंद रूपम जो भास्कर ने लिखा है, एक चिदानंद ज्ञान स्वरूपम, अपना आप अपनी महिमा है, कोई झगड़े नहीं जिसमें। हाँ जाके सुनने से विचार कहे, विचार का फल ज्ञान प्राप्त हो। हाँ फिर स्वरूप ज्ञान होगा सब। हाँ और जब स्वरूप ज्ञान हो जाएगा तो 4 का चौपट हो जाएगा। हाँ समझ लेना, न वहाँ ईश्वर रहेगा, न जीव रहेगा, और न तो वहाँ ब्रह्म रहेगा। हाँ सब चले जाएंगे, न कूटस रहेगा, सब कूट दिए जाएंगे सारी एकदम से। हाँ मति व दृष्टि अज्ञान को अधिष्ठान चेतन घटाकार सम्मात्मी मानियो सो कुटस। हाँ मति का ये एक बुद्धि है, और वह विष्टि अज्ञान का ये एक जीव का अज्ञान है। ये बात है। उसमें चेतन का जो आभास पड़ता है, ये उसका नाम जीव है। किसका? कूटस्थ का। मति व विष्टि अज्ञान का अधिष्ठान चेतन घटाकाश समझानी सो कूटस्थ है। बुद्धि में पड़ता है आभास, ये बुद्धि में आभास पड़ता है। बुद्धि में ऐसी प्रतीति होती है कि मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं वास्तव का लाभ हो रहा हूँ, मैं पुरुष। ऐसी जो प्रतीति होती बुद्धि में, उसी का नाम प्रतिबिंब है। हाँ अतः प्रतीति नहीं हो रही कि मैं बैठा, मैं बैठी हूँ। हाँ हमारा बैठे, हम भी बैठे सब। ऐसी प्रतीति तुम्हारी कहाँ हो रही? बुद्धि में। यही तो प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब कोई कुर्सी डाल बैठा है। हाँ और यही प्रतीति हम लोगों को नहीं है, वहाँ उड़ गई दूरदानी। हाँ और तुम्हारी न जाएगी, तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी सब। तो ये बुद्धि में जो प्रतीति हो रही है, ये वास्तव में इसी का नाम प्रतिबिंब है, और ये अज्ञान से हो रही है। स्वरूप ज्ञान तुम्हें नहीं है, इसी तुमको ये प्रतीति हो रही है। तो जीव की 2 उपाधि रखी, बुद्धि और अज्ञान। बुद्धि और अज्ञान से तुमको ऐसी प्रतीति हो रही है कि मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बैठा हूँ। हाँ मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ। हाँ महाराज बैठे हैं और हम भी बैठे हैं। ऐसी जो प्रतीति है, उसी का नाम प्रतिबिंब है। आप प्रतीति कहो और चाहे बुद्धि में ज्ञान कहो और चाहे प्रतिबिंब कह दो। अब ये किसकी पड़ रही? आत्मा कुटस्थ की। हाँ आत्मा का वास्तव में से आभास पड़ रहा सब है। हाँ बुद्धि अथवा दृष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान चेतन है, सो कुटस्थ कहे है। अब 2 उपाधि रखी उन्हें, किसके? जीव की। एक तो बुद्धि रखी है और एक अज्ञान रखा। हाँ क्यों? अज्ञान से ऐसी प्रतीति होती बुद्धि में कि मैं बैठा हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं करता भोगता हूँ। ऐसी जो प्रतीति, ऐसा जो ज्ञान होता है बुद्धि में, ये वास्तव में तो इसी का नाम प्रतिबिंब है। हाँ प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, देख लो तुम। हाँ अभी तुम्हारी प्रतीति जाएगी नहीं। ये हाँ ये रहे, मैं चलता हूँ, मैं बांटा हूँ, मैं करता हूँ। ये प्रतीति अज्ञान से होती है। तो अज्ञान और वास्तव बुद्धि 2 उपाधि हो गई। किसकी? जीव की। और प्रतीति किसकी है? कुटस्थ की, आत्मा की। उसी का नाम प्रतिबिंब है, और आत्मा जो है बिंब है। जहाँ पक्ष में बुद्धि सहित चेतन जीव है, ता पक्ष में बुद्धि का अधिष्ठान कुटस्थ है। अच्छा अब ये मान लो कि थोड़ा देर के लिए कि बुद्धि में जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता कुटस्थ का, वो जीव है, तो बुद्धि का अधिष्ठान
कूटस्थ रहेगा, आत्मा ही रहेगा। और जो कहने बुद्धि तो उपाधि न बनेगी है, अज्ञान उपाधि है, तो अज्ञान का अधिष्ठान कूटस्थ, अधिष्ठान कूटस्थ ही रहेगा, जिससे तो जीव जाना जाता है, जिससे सब जाना जाता है, जो सबसे नहीं जाना जाता है, तो अधिष्ठान तो कूटस्थ ही रहेगा। और जीव को उपाधि तुम चाहे बुद्धि ले लो और चाहे अज्ञान ले लो, बस अधिष्ठान कूटस्थ ही रहेगा। ज्या पक्ष में व्यष्टि अज्ञान सहित चेतन जीव कहे, त्या पक्ष में व्यष्टि अज्ञान का जो अधिष्ठान सो कुटस्थ कहे। अब व्यष्टि अज्ञान का ये जीव का ज्ञान और संपूर्ण जीव का अज्ञान वो समष्टि है, नहीं एक जीव का जो अज्ञान है उसमें जो ऐसी प्रतीति हो रही है कि मैं जीव हूँ, मैं कर्ता भोगता हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसा तुम्हें वास्तव ज्ञान हो रहा है। इस ज्ञान का नाम प्रतिबिंब है। तो अज्ञान को लेकर हो रहा तुम अज्ञान, अज्ञान को लेकर तुम्हें ऐसा ज्ञान हो रहा, हम तो जीव हैं, हम कर्ता भोगता है, हम तो वास्तव सुखी दुखी। ये जो ज्ञान तुम्हें हो रहा है ये किसको लेके होगा? अज्ञान। तो अज्ञान ही में प्रतिबिंब है, बस ऐसा लो। और हमारा हमें हम लोगों को नहीं है कि हमारा अज्ञान चला गया, खत्म मामला, बस हम लोगों को ये मिथ्या ज्ञान नहीं रहता। हाँ, यह स्थान से यह सिद्धांत जीव पने का जो विशेषण है, ताकि अधिष्ठान का नाम कुटस्थ है। जीव पने का विशेषण बुद्धि मान लो और चाहे ये विशेषण वो मिल के जनाब है, वो विशेष